ठीक है। ये क्या था डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में, कि मतलब हमारी बॉडी में कोई भी चीज़ अगर एक जगह पे ज़्यादा है, ठीक है, तो उस ज़्यादा वाली जगह से ब्लड है, अगर फ़र्ज़ करो टांगों में ज़्यादा है तो सर में, हमारे ब्रेन में क्या है, कम है, तो अब वो ब्लड टांगों में ज़्यादा है, हायर कंसनट्रेशन से मूव करके कहाँ पे जाएगा, ब्लड तक। ऐसे ही मूवमेंट होगी, ठीक है, बगैर किसी मदद के। ऐसे ही जब ब्लड की मूवमेंट हो रही है, ठीक है, या किसी भी और केमिकल्स की मूवमेंट हो रही है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी, डिफ्यूजन। लेकिन जब किसी भी चीज़ की, या ब्लड की, या किसी और केमिकल्स की, या किसी और मॉलिक्यूल की, ग्लूकोज मॉलिक्यूल की हमारी बॉडी में मूवमेंट हो रही है, हायर से लोअर की तरफ वो जा रहा है, तो लेकिन वो किसकी मदद से हो रहा है, प्रोटीन की मदद से, मतलब हमारी बॉडी में जो गोश्त है उसकी मदद से जब ये मूवमेंट हो रही है ना, तो तब वो क्या कहलाएगा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं वो क्या है जी, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में वो बात करता है कि पानी के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट की, ठीक है। अब वो कहता है कि मूवमेंट ऑफ वाटर, ठीक है, पानी की मूवमेंट हो, ठीक है, अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कैसे, कि मतलब वो मैंने बात की है ना, कि मतलब दरमियान में एक जाली सी लगा दो, ठीक है, कि मतलब इस जाली से वही चीज़ें अंदर जा सकेंगी, ठीक है, जो अंदर रिक्वायरमेंट होंगी, जो एसेंशियल, यही सेमी परमिएबल में होता है ना, ठीक है। जैसे अब देखो ज़रा इसकी एग्जांपल आप लोग ऐसे लो, जैसे हम लोग आटा गूंथते हैं, ठीक है, जब आटा गूंदें तो छलनी से जिसे हम जैसे आटा छानते हैं, ठीक है, तो अब क्या करते हैं, ऐसे ही होता है ना, जो हमें वो ज़रूरत वाला आटा होता है, ठीक है, जिसकी हमें ज़रूरत होती है, वो छलनी से हम लोग क्या करते हैं, निकाल लेते हैं, ठीक है, और बाकी जो ऊपर थोड़ा सा गंद कचरा वगैरह रह जाता है वो ऊपर ही रह जाता है, वो सेमी परमिएबल के मेम्ब्रेन के तौर पे काम कर रही है ना। इसकी दूसरी एग्जांपल ऐसे लो, जैसे हम सुबह चाय पीते हैं, ठीक है, तो चाय के लिए जैसे हम वो यूज़ करते हैं, ठीक है, चाय वाली वो जो पोनी होती है, ठीक है, पोनी कहते हो ना, ठीक है, अब वो जो हम यूज़ करते हैं उसे, ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, उसके थ्रू हम जब कप में चाय डालते हैं, तो ठीक है, तो चाय सारी अंदर चली जाती है, ठीक है, जो चीज़ अब रिक्वायरमेंट है, जो हमारे लिए ज़रूरी है, वो हम पी लेते हैं, चाय अंदर आ जाती है कप में, उसको हम पी लेते हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा चीज़ है, ठीक है, वो जो पत्ती होती है, ठीक है, वो पोनी के ऊपर रह जाती है, तो वो पोनी किसके तौर पे काम कर रही है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पे काम कर रही है। अब ये एग्जांपल ज़्यादा क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। तो अब वो कहता है कि ऑस्मोसिस क्या होता है, पानी के मॉलिक्यूल की मूवमेंट कराना, कहाँ से, उस जगह से जहाँ पे सोल्यूट की तादाद क्या हो, लेस हो, ठीक है, उस सोल्यूशन में जहाँ पे सोल्यूशन होता क्या है, जिसमें क्या प्रेजेंट हो, सोल्यूट और सॉल्वेंट, और हमें पता है सोल्यूट किस मिकदार में प्रेजेंट होती है, जो कोई भी सोल्यूशन के अंदर जो लेस मिकदार में चीज़ प्रेजेंट हो वो क्या होती है, सोल्यूट, और जो ज़्यादा मिकदार में हो वो क्या होती है, सॉल्वेंट। जैसे आप पानी के अंदर चीनी डाल दो तो चीनी क्या होगी, सोल्यूट, और पानी क्या होगा, सॉल्वेंट, ठीक है। तो अब वो कहता है कि अब वहाँ से पानी की मूवमेंट कराना, ठीक है, उस सोल्यूशन के अंदर से जहाँ पे सोल्यूट कम है, वहाँ से पानी की मूवमेंट करा के किस सोल्यूशन तक जाना जहाँ पे सोल्यूट की मिकदार ज़्यादा है, ठीक हो गया। इसकी एग्जांपल ज़रा ये बुक पे देखो आप लोग, ये, ठीक है, ये अब ये देखो, ये जो ब्लू वाला डॉट है, ये ब्लू वाले डॉट को उसने क्या कहा है, ये वाटर मॉलिक्यूल होंगे, और जो रेड वाले होंगे ये शुगर मॉलिक्यूल होंगे। अब इसको यहाँ पे देखो ज़रा, यानी कि ब्लू वाले जो थे ये सारे क्या हैं, वाटर मॉलिक्यूल, और रेड वाले क्या हैं, शुगर। तो अब ये वाला सोल्यूशन जो है, ठीक है, ये ऐसा सोल्यूशन है, इसमें क्या है, सोल्यूट कम है ना, मतलब चीनी, ये देखो 3 दाने चीनी के पड़े हुए हैं, ज़्यादा पानी है, ठीक है, तो दरमियान में क्या लगा हुआ है, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, वही छलनी वाली जो पीछे मैंने आपको बात बताई है, ठीक है। तो अब क्या होगा, जबकि इधर इस मुकाबले में देखो तो इधर चीनी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो अब वो कहता है जब पानी मूव करके जाएगा सेमी परमिएबल के थ्रू उस सोल्यूशन से जहाँ पे क्या होगा, सोल्यूट कम होगा, वहाँ से मूव करके कहाँ पे जाएगा, जहाँ पे क्या होगा, सोल्यूट की मिकदार ज़्यादा होगी, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये वाली सिचुएशन, इसको हम क्या कहेंगे, ऑस्मोसिस, ठीक है। अब वो कहता है कि ऑस्मोसिस को हम बेस्ट एक्सप्लेन कर सकते हैं किसकी मदद से, इसको बेस्ट हम ज़्यादा डिफाइन कर सकते हैं टोनिसिटी की मदद से। टोनिसिटी क्या होता है, ठीक है, टोनिसिटी ये देखो, टोनिसिटी वो कहता है कि किसी भी सोल्यूशन के अंदर सोल्यूट की मिकदार कितनी है, ठीक है, किसी भी सोल्यूशन के अंदर सोल्यूट की मिकदार कितनी है, ये क्या कहलाता है, टोनिसिटी। फिर टोनिसिटी के आगे से मज़ीद 3 टाइप्स हैं, ठीक है, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक। जब सोल्यूशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ सोल्यूट बहुत ज़्यादा होंगे ना, ठीक है, जब ये वाली सिचुएशन होगी, ठीक है। अब ये वाली देखो ज़रा,
ये वाला सोल्यूशन है, इसके अंदर सोल्यूट बहुत ज़्यादा है ना, तो अब इसको हम कौन सा कहेंगे, ये कौन सी स्टेज है, हाइपरटोनिक, ठीक है। जबकि ये देखो दूसरी, ये वाली जब सिचुएशन होगी, सोल्यूशन के अंदर सोल्यूट क्या है, बहुत ही कम है, लेसर अमाउंट में, तब हम क्या कहेंगे, हाइपोटोनिक है। टोनिसिटी कौन सी टाइप है, हाइपोटोनिक। और जब क्या होगा, जब कॉन्सेंट्रेशन दोनों की इक्वल होगी, ठीक है, जब सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों इक्वल अमाउंट में होंगे, तब क्या कहलाएंगे, आइसोटोनिक, ठीक है। ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आ गया होगा।